लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आपको नहीं करना है। सो क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जब तक हमारे ब्रेन को हीलिंग के लिए नहीं मिलेगी तब तक हम रिकवरी में नहीं जाएंगे। तो इट्स नॉट ओनली कि आपको एब्स्टिनेंस करना है, बट इन ए राइट एनवायरनमेंट एब्स्टिनेंस विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। ऐसे स्टडी करने का कोशिश किया कि भाई जैसे 90 डेज डाइंग आउट ड्राइंग पीरियड है, तो ये 90 डेज जो है ये अगर किसी को अरेस्ट, हाउस अरेस्ट टाइप का कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए और पोस्ट एब्स्टिनेंस करा दी जाए, क्या कराया गया? जबरदस्ती उसे वर्ड से उसको एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर में रिहैब एंड ट्रीटमेंट कराया जाए। तो आइडियली तो ब्रेन दोनों जगह हील सेम ही हो रहा है, बट क्या फर्क पड़ा? सो आउटकम में बहुत ही मेजर डिफरेंस था। क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने ये रियलाइज किया कि केवल पोस्टपोनमेंट है, आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, ब्रेन तो चेंज हो जा रहा है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आपको नहीं करना है। सो क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जब तक हमारे ब्रेन को हीलिंग के लिए नहीं मिलेगी तब तक हम रिकवरी में नहीं जाएंगे। सो देयर वाज लॉट ऑफ डिफरेंस। सो जैसे बहुत सारे पेशेंट घर में ही बैठ के ऐसे सोचते हैं, या आप लोग ये कहते हो कि चलो कोई बात नहीं, अब हमने छोड़ दिया है, हम नहीं करेंगे 3 महीने तक, हमें चांस वर्सेस एक दिन यहाँ पे बैठा है। सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन द आउटकम। जो उसका आउटकम आया उसमें बहुत बड़ा एक फर्क था। तो इट्स नॉट ओनली कि आपको एब्स्टिनेंस करना है, बट इन ए राइट एनवायरनमेंट एब्स्टिनेंस विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। सही माहौल में छोड़ना और उस पे काम करने से बहुत जरूरी है, मुकाबले केवल छोड़ के रखना। आप लोग बात समझ रहे हैं इसको? तो जैसे हमारे मन में बहुत सारी बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि ठीक है 3 महीने नहीं करनी है ना, मैंने तो बहुत बार छोड़ दी 3 महीने, या फैमिली बार बार कहती है कि भाई क्या हो गया, तुम्हें वहां रहने की क्या जरूरत है, तुम घर में बैठो। बट दैट विल नॉट वर्क। व्हाई? बिकॉज द एनवायरनमेंट और पूरी जो ये प्रोसेस है दैट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लर्निंग। ये बहुत अच्छे से समझ। तो इट्स नॉट ओनली एब्स्टिनेंस, इट्स ए प्रॉपर ट्रीटमेंट दैट मेक्स ए डिफरेंस। अच्छा, बहुत सारी बार हमारे मन में ये फीलिंग आती है कि भाई जब तक मैं विलिंग नहीं हूंगा, क्या आती है कि भाई विलिंगनेस फॉर द ट्रीटमेंट, कि मेरी अगर मैं अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट कराऊंगा तभी सक्सेसफुल होऊंगा, अगर मुझे फोर्स करके ट्रीट कराया जाएगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। सो इस बारे में आप क्या कहते हैं? Willingness is very important. Willingness plus confidence in ourselves. अच्छा, आप सब लोग अपनी कॉपी खोलो और इसका आंसर लिखने की कोशिश। और क्यों? ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर ड्यूरेशन इवन फोर्स करके भी मेंटेन की जा सके तो ट्रीटमेंट अच्छा काम करता है।
बिकॉज ऐसे सोचो कि ब्रेन में लॉजिकल थिंकिंग या ब्रेन को नॉर्मलसी होने में टाइम लग रहा है। अब शुरू में हम इतने पेनफुल विड्रॉल से गुजर रहे हैं या हमें दवाइयां देनी पड़ रही हैं जो कि हमारा ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है, तो हमें तो पता ही नहीं चलता है ना, हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो लॉजिकल थिंकिंग हमारे आने में ही 90 दिन लग रहे हैं। तो ड्यूरेशन सबसे सिग्निफिकेंट है, और ड्यूरेशन चाहे फोर्सफुली अचीव की जाए या विलिंगली की जाए। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है जितने लोग विलिंगली आते हैं ना वो बहुत टेंट्रम थ्रो करते हैं और उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। जो फोर्सफुली आते हैं वो एटलीस्ट उनको फोर्सफुली रोका तो जा सकता है ना, और धीमे धीमे उनमें चेंज आने लगता है। तो समवेयर ideally yes willing treatment, but actually any kind of a treatment works wonderfully well। किसी भी तरह से इलाज करना जरूरी है, चाहे वो willingly हो चाहे forcefully हो, and sufficient duration का इलाज करना जरूरी है। So important is the duration of the treatment। Then अब जैसे आप में से कितने सारे लोग फोर्सफुली है बट अब विलिंग हो गए, अब महसूस करते हो कि नहीं हमें फायदा होगा, तो डेफिनेटली बिकॉज हमारी अवेयरनेस बहुत पुअर है। हमारी सोसाइटी में सब ये कहते हैं कि तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, वो ये नहीं कह सकता है तुम्हें एक अच्छे इलाज की जरूरत है। तो हम चाहें तो हम तो चाहते ही हैं, बट हम ये भी चाहते हैं कि हम एंजॉय करते हैं, तो हमें ये एहसास ही नहीं है कि वो बीमारी है। हम तो एक विन विन सिचुएशन चाहते हैं ना, हर जना इन लाइफ ओनली वांट्स अ विन विन सिचुएशन। कोई भी पेनफुल प्रोसेस से निकलना नहीं चाहता, मगर लाइफ में विन विन तो है ही नहीं। नाउ लॉट ऑफ टाइम इट गिव्स अस अ फीलिंग that the cost of the treatment versus benefit। Again write your cost of the treatment versus benefit of the treatment। यहाँ आने से पहले जो भी फर्स्ट डे था उससे -90 डे 3 महीने का, आने से पहले 3 महीने का जो भी आप एक्सपेंस नशे पे कर रहे थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी उस पे कर रहे थे, वो रफली कैलकुलेट कर, जो तोड़ फोड़ हो रही थी, मारपीट हो रही थी, जो भी हालात हो रहे थे, आपकी वजह से जो फैमिली मेंबर काम नहीं कर पा रहे थे, जो सबको डिस्टरबेंस हो रहा था, जो लोग परेशान थे। भाई कॉस्ट में क्या क्या है? सब्सटेंस की कॉस्ट है, जो आपने अपॉर्चुनिटी मिस करी उसकी कॉस्ट है, जो उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इशू हुए उसकी कॉस्ट है, अगर कोई लीगल प्रॉब्लम हुई, एक्सीडेंट हुआ, उसकी कॉस्ट है, हॉस्पिटल और कोई, तो ये सब कॉस्ट कैलकुलेट करते 3 महीने की। एंड अगर आप कंटिन्यू करते तो नेक्स्ट 3 मंथ की क्या कॉस्ट थी रफली प्रेडिक्ट करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली आप ट्रीटमेंट के लिए आ गए और इस ट्रीटमेंट में आपका कुछ एक्सपेंस हो रहा है वर्सेस ये सब सेव हो रहा है, और आप जाते ही दोबारा से चालू हो जाते हो वर्सेस आप 6 महीना 1 साल तक नहीं करते हो, ठीक रहते हो।
भाई चांस है ना कि आप 6 महीना 1 साल तक ठीक रहोगे तो आपकी ये सारी कॉस्ट बच गई। और अगर आपने 2-3 साल निकाल दिए तो बच गई, और अगर आपने जीवन भर निकाल दिया तो लेट्स कैलकुलेट। देखो ना जरा क्या आ रहा है, बहुत जितना इलाज में खर्च हो रहा है उतना तो छोटा मोटा एक्सीडेंट में निकल जाता है। यहाँ पे खर्ची क्या हो रहा है, एक दिन के लिए आप आईसीयू में जाते हो तो उससे कितना पैसा ले लेते हैं। सही बात है सर। और गलती से ड्रग के साथ पकड़े गए तो लंबा ही काम हो जाता है। अब देखो ना कॉस्ट कितनी लग रही है। मुझे तो लगता है यहाँ रहने से कोई कॉस्ट ही नहीं है। ये जो यहाँ रहने वाली कॉस्ट है उतनी तो आप रेगुलरली वैसे ही खर्च करते थे अपने घर में। और अगर किसी वजह से आप ठीक हो गए ना बॉस तो इससे लौट भी, अगर किसी वजह से आप रिकवरी में आ गए तो जैकपॉट है, जैकपॉट। सो यूएस में उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे ये स्टडी करी एंड दे रियलाइज कि गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च कर रही है ना उन्हें मिनिमम 12 टाइम्स बेनिफिट होता है। गवर्नमेंट इज गेनिंग एट लीस्ट 12 टाइम्स। तो प्रपोज कर रहे हैं कि बहुत सारे रिहैब सेंटर और बहुत सारे ट्रीटमेंट फैसिलिटी खोल देने चाहिए। भाई इंडिया में दारू पी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोडों पे रोड रेज हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मारा पीटी हो रही है, लोगों के लीवर खराब हो रहे हैं। एक जने का लीवर खराब होता है पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। क्या कॉस्ट है? आप लोग बात समझ रहे हैं? जी सर।